नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य ग्रुप चैनल। हमारे एक व्यूअर ने हमसे सवाल पूछा है कि सर हमें ये बताइए कि पत्नी के द्वारा जो घरेलू हिंसा का मुकदमा पति के विरुद्ध किया जाता है, क्या उसमें भी पति को जमानत देना पड़ता है? क्या जब पति कोर्ट में हाजिर होता है तो उस समय उसे खुद को जमानत पे रिहा कराना होता है, साथ ही साथ पति को जेल जाने का भी खतरा इस मुकदमा में होता है क्या? तो आज मैं आप लोगों के इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं। आज हम समझने वाले हैं कि जो लेटेस्ट में प्रक्रिया चल रही है घरेलू हिंसा के मुकदमे का, वो क्या चल रही है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या वास्तव में जेल जाना होता है, क्या जमानत करानी होती है या नहीं करानी होती है। इस वीडियो को देखने के बाद घरेलू हिंसा का जो मुकदमा होता है उससे संबंधित आपका सारा कंफ्यूजन मिट जाएगा। और जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा उपयोगी चीजें बताऊंगा, क्योंकि जब आपको प्रक्रिया पता होगी, क्या होता है कैसे होता है पता होगा, तो आपको कोई ठग नहीं पाएगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आपकी जानकारी के अभाव में कई लोग आपका मिसयूज करते हैं और आप ठगी के शिकार हो जाती हैं। तो आपको जब जानकारी रहेगी तो ऐसे में आप ठगी के शिकार नहीं होंगे, साथ ही साथ अपने मुकदमे में अपना पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपको कोई ठग नहीं पाएगा, पैसे बचा पाएंगे और समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो आज हम घरेलू हिंसा के मुकदमे की जो लेटेस्ट प्रक्रिया चल रही है, क्या क्या चीजें होती हैं, वही समझने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। यदि आप इस ग्रुप से जुड़ते हैं तो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद जो भी लेटेस्ट के लैंडमार्क हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आती हैं वो आपको पढ़ने को मिला करेंगे। साथ ही साथ आपको प्रक्रिया जो होती है वो समझने को मिलेगी, टिप्स मिला करेंगे, ट्रिक्स मिला करेंगे। साथ ही साथ अन्य जो भी मुकदमे से संबंधित आवश्यक जानकारी होती है वो आपको ग्रुप में मिलेगी। और आपका जो भी सवाल है ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं भी दूंगा। साथ ही साथ अन्य लोग जो भी है वो भी उसका जवाब दिया करेंगे। तो इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको वन टाइम 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब हमारी जो प्रक्रिया है डीवी एक्ट की उसे हम समझते हैं। तो ये चीज हम समझने वाली है। मेरी ये जो किताब लिखी गई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, उसी से समझने वाली है। उसका एक टॉपिक है, वही आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, घरेलू हिंसा का जो मुकदमा होता है जो पत्नी के द्वारा पति के ऊपर लगाया जाता है, अब देखिए इसमें दो तरीके होते हैं। पहला चीज तो ये, पत्नी चाहे तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकती है, मजिस्ट्रेट फिर डीआईआर रिपोर्ट मंगा सकती है, या फिर जो संरक्षण अधिकारी होते हैं उनके पास भी पत्नी कंप्लेंट कर सकती है, फिर संरक्षण अधिकारी डीआईआर रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट के पास लगाते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, जैसे पत्नी चाहे वैसे कर सकती है। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि सूचना पत्नी के द्वारा दिया जाता है। अब जो कोर्ट होता है वो जब डीआईआर रिपोर्ट प्राप्त कर लेता है, चाहे पहले मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई हो या बाद में दी गई हो, डीआईआर रिपोर्ट डायरेक्ट कोर्ट में आया हो या फिर कोर्ट ने डीआईआर रिपोर्ट मंगाया हो, तो जब ये प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होते हैं मामले का संज्ञान लेते हैं। जब मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान ले लेते हैं कि क्या ये मामला चलाए जाने योग्य है या नहीं है, डीवी एक्ट के तहत कोई कार्यवाही बन रही है या नहीं बन रही है, जब मामले का संज्ञान ले लिया जाता है तो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होती हैं, जो विपक्षी होते हैं यानी पति होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, उन्हें नोटिस भेजते हैं। अब जब नोटिस भेज दिया जाता है तो कई बार ऐसा होता है पति को नोटिस मिल जाता है, नोटिस का तामील हो जाता है, उसके बाद पति कोर्ट में हाजिर ही नहीं होता है। कई बार पति कोर्ट में हाजिर होता है। तो देखिए, जैसे 498A में जब आप हाजिर होती हैं उसी समय आपको जमानत लेनी होती है, लेकिन डीवी एक्ट में आपको जमानत नहीं लेनी होती है। तो ये चीज आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा, कभी फिर मत पूछिएगा, एकदम समझ लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि डीवी एक्ट के तहत जो मुकदमा होता है उसमें पति और पति के घर वालों को जमानत नहीं करानी होती है। आईपीसी 498A की जो कार्यवाही होती है उसमें सिर्फ जमानत करानी होती है, डीवी एक्ट में जमानत नहीं होना होता है। तो देखिए, जब नोटिस का तामील हो जाता है उसके बाद यदि पति जो है वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, वो तारीखों पे नहीं आ रहा है, तो जो मजिस्ट्रेट होती हैं एक पक्षी कार्यवाही का आदेश करते हैं, फिर पत्नी से एक पक्षी साक्ष्य लेते हैं और एक पक्षी आदेश कर देते हैं। तो ये एक पक्षी कार्यवाही हो गई। और यदि पति कोर्ट में हाजिर हो जाता है और आके कहता है कि मुझे अपना पक्ष रखना है, तो ऐसे में
देखिए, कोर्ट सबसे पहले फाइल को मीडिएशन सेंटर में भेजता है, वहां मीडिएशन कराया जाता है। जब मीडिएशन की रिपोर्ट लग जाती है, उसके बाद जो पति होता है वो अपना WS यानी रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में दाखिल करता है। यानी पति अपनी तरफ से अपनी बातें कोर्ट में बताता है, पत्नी जो भी आरोप लगाई होती है उसे नकारता है, जो चीजें स्वीकार होती हैं उसे स्वीकार करता है, साथ ही साथ जो अपनी बात होती है वो कोर्ट में बताता है। उसके बाद देखिए, जो पत्नी अंतरिम प्रार्थना पत्र दी होती है कि मुझे अंतरिम भरण पोषण दिया जाए, अंतरिम रिलीफ दिया जाए, उस पे सुनवाई होती है कि क्या ये मिलने लायक है या नहीं है। इसमें भी पति जो होता है जवाबदेही में ही अपना आपत्ति लगाता है। तो जब अंतरिम की सुनवाई हो जाती है, उसके बाद वाद बिंदु बनता है। वाद बिंदु बनने का मतलब ये होता है कि किन किन चीजों को लेके विवाद है, क्या क्या विवाद है, किन किन चीजों के लिए कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। तो क्या क्या इस मुकदमे का मुख्य बिंदु है, कोर्ट उसे डिसाइड करता है कि किन किन चीजों के लिए कार्यवाही होनी है, क्या क्या चीजें डिसाइड होनी है। जैसे जो पति है वो पत्नी को भरण पोषण नहीं दे रहा है, पहला वाद बिंदु ये हो गया। पति जो है वो पत्नी को घर से निकाल दिया है, दूसरा वाद बिंदु हो गया। तो इस प्रकार का वाद बिंदु बनाया जाता है, ये कोर्ट के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद नंबर आता है साक्ष्य का। अब साक्ष्य में देखिए, पति को भी साक्ष्य देना होता है, पत्नी को भी साक्ष्य देना होता है। सबसे पहले पत्नी अपने गवाहों का अपना बयान करती है और उनसे और उसके गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन पति के वकील करते हैं। उसके बाद पति अपना गवाही कराता है, अपने गवाहों का बयान दर्ज कराता है, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन पत्नी के वकील के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अंतिम बहस होता है, जिसमें पति और पत्नी दोनों के वकील जो होते हैं वो जो भी बातें होती हैं, जो भी तथ्य निकल के आए होते हैं, जो फैक्ट निकल के आए होते हैं, बताती हैं कोर्ट को, कोर्ट के समक्ष रखती हैं। उसके बाद कोर्ट इस पे अपना फैसला सुनाता है। तो यानी यहाँ पे मुकदमा ये समाप्त होता है, फैसला आता है कि क्या जो रिलीफ मांगा जा रहा है दिए जाने योग्य है या नहीं है, मुकदमा खारिज किए जाने योग्य है। जो भी चीजें होती है कोर्ट डिसाइड कर देता है। तो यही अभी प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया से होकर DV एक्ट का मुकदमा गुजरता है, कार्यवाहियां होती हैं और जजमेंट आ जाता है। तो इसमें कहीं भी कोई जमानत का प्रावधान नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको जमानत नहीं लेना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताई, अब आप समझ चुके होंगे, आपको कोई अब ठग नहीं पाएगा, कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। और यदि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां अपने पास रखना चाहते हैं तो हमारा ये जो किताब है जिसको मैंने लिखा है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसे पढ़ के जानकारी जुटा सकते हैं। इसमें आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाएंगी। इस किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें कोरियर चार्ज भी है। आशा कर रहा हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।